नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एनसीएल HAMM एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि जो साथी हमारा अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उस सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी करना ना भूलें। तो साथियों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के सदस्य कितने भाग में विभक्त हैं? जैन धर्म के जो सदस्य हैं वो 2 भाग में बटे हुए हैं। पहला को श्वेतांबर और दूसरा को दिगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर नामक जगह पर हुआ था। यह जनरल डायर के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली सुल्तान ने लागू किया? बाजार नियंत्रण की प्रक्रिया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कूका आंदोलन का संबंध पंजाब राज्य से है। नेक्स्ट है, जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे जाता है? जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय भद्रबाहु को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म ले जाने का श्रेय किसे जाता है? भारत से बाहर बौद्ध धर्म ले जाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रथम मूर्ति किस कला में बना है? बौद्ध धर्म का प्रथम मूर्ति मथुरा कला में निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार कौन सा है? बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी हम लोग कहा करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगले वेंकैया के द्वारा बनाया गया है। शिमला समझौता किस स्थान पर हुआ था? शिमला समझौता सन 1972 ईस्वी में शिमला में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। आपको बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के पूर्व की ओर सीमा को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर के पूर्व की ओर सीमा को LOC कहा जाता है। नमामि गंगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमामि गंगा का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को शुद्ध करने की पहल से है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहा जाता है? जिसे हाथ में चक्र हो उसे चक्र पानी कहा जाता है, अर्थात उसे विष्णु भी कहा जा सकता है। जिसके 3 नेत्र हों उसे क्या कहा जाता है? जिसके 3 नेत्र होते हैं उन्हें त्रिलोचन कहा जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट में चलते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है मखदूम में।
साथियों, हमारा वीडियो का अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और एनसीएल की तैयारी के लिए हम हर समय अथक प्रयास करेंगे कि हम आपको बेटर सुविधा दे सकें। नेक्स्ट है, हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी भाषा में किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु होता है प्लेटिनियम। और सबसे भारी धातु कौन सा होता है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? पारा का प्रमुख अयस्क सिनेवार है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली की खेती कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक मूंगफली की खेती गुजरात राज्य में होती है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सा फसल उगाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? नीलगिरी की पहाड़ी पर सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी की खेती होती है। भारत का सर्वोत्तम चाय कहाँ से पैदा होता है? भारत का सर्वोच्च कोटि का चाय दार्जिलिंग से प्राप्त होता है। परमाणु का खोज किसने किया था? परमाणु का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीजल इंजन का खोज किसने किया? डीजल इंजन का खोज रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया है। भाप इंजन का खोज किसने किया है? भाप इंजन का खोज स्टीफेंस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, डॉक्टर विद्याचंद्र राय के जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। ओलंपिक में सर्वप्रथम ध्वज फहराने की परंपरा कब शुरू हुआ? ओलंपिक में ध्वज फहराने की परंपरा 1920 ईस्वी के ओलंपिक से शुरू हुआ। ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की परंपरा कब से शुरू हुआ? ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की परंपरा जो है 1928 के ओलंपिक से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम अपना दल ओलंपिक में कब भेजा था? भारत ने ओलंपिक में अपना दल सन 1920 ईस्वी को ओलंपिक में भेजा था। राष्ट्रीय सूचना पत्र का नाम है? भारत के राष्ट्रीय सूचना पत्र का नाम है श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है बरगद। नेक्स्ट हमारा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य का नाम है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है। कंप्यूटर भाषा प्रोटॉन किस प्रकार की भाषा है? कंप्यूटर भाषा प्रोटॉन एक वैज्ञानिक भाषा है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस प्रकार की भाषा है? कोबोल जो भाषा जो है वो व्यापारिक भाषा है। पंजाब के समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? पंजाब केसरी नामक समाचार पत्र लाला लाजपत राय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम था सरोजिनी नायडू। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजाराम मोहन राय जी। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। किस आकाशीय पिंड का पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? सौंदर्य का देव जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। ज्वार भाटा किसके कारण से आता है? ज्वार भाटा सूर्य चंद्रमा के अपकेंद्रीय बल और आकर्षण बल के कारण आता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारेमंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारेमंडल स्थित हैं। ग्रह के गति का नियम किसने दिया है? ग्रह के गति नियम केपलर के द्वारा दिया गया है। सौरमंडल का खोज किसने किया है? सौरमंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं
होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि जो साथी हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप सभी वो सभी वीडियो देख लें, ताकि एनसीएल के जो भी आपको एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उनका अच्छा प्रिपरेशन हो सके। नेक्स्ट चलते हैं, केरल तट का क्या नाम है? केरल तट को कहा जाता है मालाबार तट। केरल तट का जो नाम है वो है मालाबार तट। जैदावस्था किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? जैदावस्था जो है वो फारसी धर्म का धार्मिक पुस्तक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ था? यहाँ कांग्रेस छूट गया है, यहाँ आप लोग कांग्रेस कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन देश की सीमा जो है, स्थल सीमा जो है सबसे बड़ी है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? जापान ने अमेरिका के हिरोशिमा सिटी पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया गया था। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। शुष्क सेल में कौन सा रसायन भरा होता है? शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड भरा होता है, अर्थात NH4Cl। जैसे विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है और बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन का संबंध सर सैयद अहमद खान से है। पद्मावत नामक पुस्तक रचना किसने की है? पद्मावत नामक पुस्तक रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। भारत से पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ खोला था? भारत में पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारी केंद्र गोवा में खोला था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। जो साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया है? खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया है। गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ₹1 के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है? ₹1 के नोट में वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है जो पाली भाषा में लिखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन का प्रावधान किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसकी पहली बैठक की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग किया जाता है? अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति के अतिरिक्त आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट घोषणा सर्वप्रथम कब किया था? राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट घोषणा सन 1975 ईस्वी में किए थे। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्नी कार्टा कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नी कार्टा कहा जाता है।
देश के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान किसके हाथ में होता है? देश के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान जो होता है राष्ट्रपति के हाथ में होता है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? संविधान के 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। गोवा से पुर्तगाली भारत का राज्य का संघ बना कब? ये बना 1962 ईस्वी में। बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बिस्मार्क की संख्या जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।